और दिल्ली में प्रदूषण लगातार अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि केंद्रीय कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम की मांग की है। केंद्रीय सचिवालय सेवा संगठन की ओर से यह मांग रखी गई है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है और केंद्रीय कर्मचारियों ने इसी को लेकर वर्क फ्रॉम होम की मांग रखी है। केंद्रीय सचिवालय सेवा संगठन की तरफ से यह कर्मचारियों की मांग कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। और दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई और साथ ही ये जवाब मांगा कि अब तक आपने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली वासियों की सांसों में भरते जहर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का सब्र भी जवाब दे गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और सख्ती से एक्शन न लेने के लिए दिल्ली सरकार की लेट लतीफी को जिम्मेदार बताया। दिल्ली की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब वकील गोपाल शंकर नारायण ने दावा किया कि कोर्ट रूम के अंदर का AQI 990 के ऊपर था। अब इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक अगला आदेश न आए, दिल्ली सरकार कोई भी पाबंदी हटाने की कोशिश न करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रेड 4 लागू करने का निर्देश दिया है। 12वीं तक की सभी क्लास बंद करने और 10वीं 12वीं की क्लास ऑनलाइन करने को कहा है। वहीं सरकारी दफ्तर को 50% स्टाफ से चलाने का आदेश है। दिल्ली के प्रदूषण पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि तब तक क्या दिल्ली की हवा साफ होगी। और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। चारों तरफ धुंध की चादर दिखाई दे रही है, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। धुंध की ऐसी मोटी परत छाई है कि आसमान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल लोगों को मास्क बांट रहे हैं ताकि जहर से भी जहरीली हो चुकी दिल्ली की हवा से लोगों को बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है हर क्षेत्र में इस तरह से मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करे, क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो 10 सालों में पोल्यूशन को बद से बदतर करने का काम किया। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू है, बावजूद इसके दिल्ली की हवा WHO की तय लिमिट से 60 गुना ज्यादा जहरीली है। सोमवार को PM 2.5 का लेवल 907 पर पहुंच गया। दिल्ली की आप सरकार इस धुंध के लिए पराली को जिम्मेदार बता रही है। देश भर में पराली जल रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर समस्या को दूसरे राज्यों पर ट्रांसफर कर देती है, टोपी ट्रांसफर कर देती है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली की इस दशा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही। सरकार काम करती नहीं है और 10 साल खराब कर दिए दिल्ली की जनता का भाजपा और आम आदमी पार्टी के झगड़े में। दिल्ली की इस खराब हवा के कई कारण हैं, जिनमें एक बड़ा कारण बढ़ती गाड़ियां और उससे निकलने वाली वो जहरीली गैस है जो दिल्ली को ICU तक ले आई है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो दिल्ली में लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, वातावरण दमघोटू होता जा रहा है। दिल्ली के आपको 10 अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं शाम 5 बजे तक का। वहां की कैसी तस्वीर थी, क्या AQI था, देखिए आनंद विहार का आपको दिखा रहे हैं 499, पटपड़गंज में AQI 500 दर्ज किया गया, नेहरू नगर में 500, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 500, सीरी फोर्ट इलाके में भी 500, विवेक विहार में 499, मंदिर मार्ग में 499, सोनिया विहार में AQI 499 और जहांगीरपुरी में 500 AQI दर्ज किया गया है। तो फिलहाल लगातार जो स्थिति है प्रदूषण की वजह से दिल्ली में वो खराब होती हुई ही दिखाई दे रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।